जस्ट इमेजिन, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, लेकिन फिर भी साइबर पुलिस आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है, जिसके अंदर आपकी जिंदगी भर की कमाई है और उसी से आपका घर चल रहा था, लेकिन वो अकाउंट ही अब फ्रीज हो जाता है। आप आ जाते हो कि जितना कैश पड़ा है आपके पास में उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ऐसा हो रहा है कई सारे लोगों के साथ में कि वो रह दिल्ली के अंदर रहे हैं, लेकिन केस उनके खिलाफ में हैदराबाद में, केरला में, बेंगलोर में इस तरीके से रजिस्टर्ड हो रहे हैं और उसके बाद में उनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके बाद में उन्हें दूसरे स्टेट के पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के लिए, जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है। हम सभी जी रहे हैं डिजिटल एरा के अंदर, जहां पर साइबर फ्रॉड ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जब साइबर पुलिस आ जाती है बीच में तो वो उन अकाउंट को फ्रीज कर देती है जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि स्कैम्ड किया गया है किसी के साथ में। मान लो हैदराबाद के अंदर किसी के साथ में स्कैम किया गया, अब वो पैसा उसने किसी के अकाउंट में भेज दिया, अब उस अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा जो कि लेवल 1 हो जाएगा। अब उसने किसी और को भेज दिया तो वो लेवल 2 हो जाएगा, वो दूसरा अकाउंट हो जाएगा तो उसको फ्रीज किया जाएगा। तो इस तरीके से लेवल 7 तक जा रही है साइबर पुलिस, जो कि किसी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करती है कि भैया ये पैसा वहीं का वहीं रुक जाए और जो विक्टिम है उसको उसका पैसा मिल जाए। तो इस तरीके की ट्रैकिंग के अंदर आप भी फंस सकते हो सकता है आपका 7वां नंबर हो, वो पैसा आपके पास में आ जाए, आप कहोगे मेरे पास में कैसे पैसा आएगा। मान लो किसी से आपको पैसा लेना हो, उसने कहीं से लिया हो वो पैसा और इस तरीके से वो पैसा आपके अकाउंट तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से ट्रैक कर रही है पुलिस, और आपके पास में अगर लाखों रुपए हैं आपके अकाउंट के अंदर और सिर्फ उसके अंदर वो साइबर फ्रॉड वाला 1000 रुपये भी आ जाता है तो आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस अमाउंट को फ्रीज करो जो कि साइबर फ्रॉड वाला है और उसको वापस विक्टिम को देने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर सुनवाई उस बंदे की नहीं है जो कि लेवल 7 पे बैठा हुआ है कि जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, और जिसने दिया है शायद उसने फ्रॉड के जरिए कमाया था। तो इस तरीके की सिचुएशन में बस आपको ही वो पैसा देना पड़ेगा उस विक्टिम को जिसके साथ में सबसे पहले वो फ्रॉड हुआ है, चाहे वो 5000 का फ्रॉड हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे अकाउंट अब थोड़े से रिस्क के अंदर है, जहां पर अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए भी पड़े और 1000 रुपए फ्रॉड मनी आ जाती है तो आपका पूरा 20 लाख 1000 रुपये फ्रीज कर दिया जाएगा साइबर पुलिस द्वारा, वो भी किसी और स्टेट की। और उसके बाद में उसको सुलझाने के लिए आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा। मान लो आप दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली से आपको जाना पड़ेगा फिर हैदराबाद कि भैया मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, लेकिन फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी वहाँ पर। तो इस लफड़े के अंदर फंसते हुए कई सारे लोग दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, वरना उनका अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। क्योंकि यहाँ की ब्रांच बोलेगी वहाँ की साइबर पुलिस ने कहा है हमें आपका अकाउंट फ्रीज करने के लिए, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से एनओसी लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट यहाँ पर अनफ्रीज होगा। तो इस सिचुएशन में फंस रहे हैं कई सारे लोग। सो इस सिचुएशन के अंदर शायद कोई भी नहीं फंसना चाहेगा, क्योंकि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसकी सैलरी उस अकाउंट में आती है, उसका इमरजेंसी फंड उसी अकाउंट में है, उसने एफडी भी उसी अकाउंट में करवा रखी है और कई सारी चीज़ें कर रखी हैं, जोड़ के रखा हुआ है पैसा कि कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन आपको जाना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए कि मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, हैदराबाद में किसी ने कहा कि मेरे साथ में साइबर फ्रॉड हो गया और वो पैसा ट्रैक करते करते पुलिस आप तक पहुंच गई और उसके बाद में आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो ऐसे हज़ारों केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी फंसो। अगर आप भी इधर उधर से पैसा लेते रहते होंगे कि भैया इधर से पैसा आ रहा है, कभी उधर से पैसा आ रहा है और आपको नहीं मालूम कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, तो इस वजह से अगर आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है तो भैया एक ही बैंक अकाउंट पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 2-3 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर किसी एक के साथ में इस तरीके की चीज़ हो जाती है तो वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा, और आपकी अगर कमाई ही एक ही अकाउंट में पड़ी हुई है सारी की सारी, तो वो फ्रीज हो गया, उसके बाद में आपका घर खर्चा कैसे चलेगा। तो वो छोड़ो, अगर आपको दूसरे स्टेट आना जाना करना पड़ रहा है तो वो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो आपका उसी अकाउंट में पड़ा हुआ है ना। तो इसी वजह से कहा जाता है नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बकेट। तो इस तरीके की कहावत है, शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वैसे ही आपको अपने पैसे के साथ में भी करना चाहिए कि अपना पैसा एक अकाउंट में ना रख के एटलीस्ट 2-3 अकाउंट में तो कर ही दो डिस्ट्रीब्यूट, जिससे कि आप सेव हो जाओगे, इन फ्रॉड से भी सेव हो जाओगे। अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो एटलीस्ट आपका एक अकाउंट फ्रीज होगा, बाकी के 2 फ्रीज नहीं होंगे या बाकी का 1 फ्रीज नहीं होगा। और ऊपर से कई सारे बैंकों के अंदर आपने देखा होगा कि वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जब उन्हीं के साथ में हज़ारों लाखों का करोड़ों का लोन कोई लेके भाग जाता है तो उनको बैंक करप्ट होना पड़ जाता है। वो कहते पैसे नहीं है, जिसके बाद में भैया सबको 5-5 लाख रुपए दे के निपटा रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन से भी अगर आपको बचना है तो भी आपको अपना पैसा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, वरना एक ही अकाउंट में आपके 20 लाख
रुपए पड़े हैं, लेकिन वो बैंक बंद हो गया, जिसके बाद में आपको 2 लाख 3 लाख जितने भी वो डिसाइड करते हैं कि हर कस्टमर को इतने ही पैसे दे के छोड़ दो, चाहे उसके 20 करोड़ रुपए भी पड़े हों उस अकाउंट में। तो इस तरीके की सिचुएशन भी हुई है, तो उनसे भी आप बच पाओगे अगर आपको लगता है कि आपको सेफ चलना है, इस तरीके की सिचुएशन में नहीं फंसना है, ना ही उस बैंक की सिचुएशन में फंसना है जो कि बैंक करप्ट हो गया है। क्योंकि देखो, हम सभी लोग ये समझते हैं कि बैंक से सेफ जगह कोई भी नहीं है हमारे पैसे रखने के लिए, लेकिन अगर बैंक ही सेफ नहीं है या फिर बैंक के अंदर ही फ्रॉड मनी आ रही है और आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, जबकि कोर्ट ने कह दिया है, खैर ऑर्डर तो आया है कि भैया जो फ्रॉड मनी आती है उसी को फ्रीज किया जाए, पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाए, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों के साथ में इस तरीके की सिचुएशन हो रही है कि उनका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है सिर्फ 1-2 हज़ार 5 हज़ार या 10 हज़ार फ्रॉड मनी के चक्कर में, कि उनके अकाउंट में वो फ्रॉड मनी भी आ चुकी है, किसी ने भेज दी, कहीं ना कहीं से पैसा आ गया। तो इसी वजह से शायद आपको याद होगा कि जब मुझे एक बंदा कह रहा था कि मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, तो मैंने अपने अकाउंट में पैसे नहीं डलवाए थे, मैंने कहा था कि भाई किसी और के अकाउंट में डाल दे, शायद आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग याद नहीं होगी। तो मैंने उस तरीके से उसको टरका दिया था, मैंने कहा तू इतना ही दानी बन रहा है देने वाला, तो ले दूसरे अकाउंट के में डाल दे, मेरे में मत डाल।